दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। मैं हूं आपका अपना परितोष कुमार और आप देख रहे हैं परितोष सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूं, उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी के बारे में, जिनको न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सही समझा होगा, लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में बहुत ही ध्यान सुनिएगा और पूरा वीडियो को एकदम बिना स्किप किए पूरा ध्यान देखिएगा। बहुत ही गुड इंफॉर्मेशन है, बेस्ट इंफॉर्मेशन है। सबको जानते होंगे कि परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। उस नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार सोने के पतले पत्थर पर अल्फा किरणों से बम्बार्डमेंट करवा किया, इतना आप सबको मालूम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रदरफोर्ड का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, प्रोफेसर कहाँ के बने, डायरेक्टर कहाँ के बने और कहाँ उन्होंने वर्क किया, इसके बारे में आज बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि आज उनके बारे में बता रहा हूँ। बहुत अंदर से हमको फीलिंग हो रहा है, एकदम बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़े सुनते रहिएगा। नाभिकीय भौतिकी का सबसे पहला उनको जनक बोला जाता है और इनकी रुचि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में थी। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत सा कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, लेकिन प्रोफेसर जो होता है बाद में ये फिजिक्स के बहुत जगह बहुत बनाए के मैं बताता हूँ कि कहाँ बने थे। सबसे पहले इनका जन्म 30 अगस्त 1871 ईस्वी को 30 अगस्त 1871 ईस्वी को न्यूजीलैंड के स्प्रिंग ग्रोव नामक जगह पर हुआ था। न्यूजीलैंड के स्प्रिंग ग्रोव नामक जगह पर हुआ था। उसमें जर्मनी के हेनरी सर्च होते हैं, वो रिसर्च कर रहे थे विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानते जब उनको जानकारी हुआ, उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक यंत्र बनाया जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो निकलता है। उनकी उम्र मात्र उसमें 24 साल, 24 इयर्स। सोचिए 24 साल में क्या क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, इनसे सीख लेना चाहिए। 24 साल उनकी उम्र थी और इसी यंत्र से, इस आविष्कार से प्रभावित होकर बहुत से वैज्ञानिकों ने उनका नाम पूछा और उनके बारे में जाना और उनको 1894 से 95 ईस्वी में उनको स्कॉलरशिप मिला और उनको थॉमसन के अधीन जो होता है शोध रिसर्च करने का मौका मिला। और इसलिए जब वहां स्कॉलरशिप मिला तो कैवेंडिश का लैब में उनको रिसर्च करने का मौका मिला और जे थॉमसन उनका वेलकम किया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज SI मात्रक में होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम और सीजीएस में होता है -4.8 × 10⁻10 ESU, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, देखिएगा 1907 में कनाडा के मैगिल यूनिवर्सिटी में उनको फिजिक्स का प्रोफेसर बनाया गया। फिजिक्स का प्रोफेसर बनाया गया कनाडा के मैगिल यूनिवर्सिटी में और इसी को ध्यान में रखते 1908 में उनको रेडियोधर्मिता कार्यों के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन का भविष्यवाणी जो होता है कि न्यूट्रॉन भी होगा, इसकी भविष्यवाणी जो होता है रदरफोर्ड ने ही की थी, लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, और नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड ने कब किया? क्रिसमस डे के 2 दिन बाद, यानी 27 दिसंबर 1911 को रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार किया था। कहाँ किया था? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। सोना पत्थरी का प्रयोग किया गया था मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में हंस गीजर की सहायता से किया गया। ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 1919 में जब थॉमसन की मृत्यु हुई, जब जे थॉमसन का डेथ हुआ, तो डेथ के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का उनको वहां पर डायरेक्टर बनाया गया, प्रिंसिपल बनाया गया और डायरेक्टर बनाया गया। 1911 में नील्स फ्रो के साथ उन्होंने स्टडी किया और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पूरा स्टडी उन्होंने किया और बनाया न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, यानी एटम का सेंटर न्यूक्लियस होता है, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। ठीक है, और लेकिन जानते होंगे आप लोग कि इसके पहले
कनाब ने बता दिया था, कनाब भारत के महान दार्शनिक थे कि छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु बना हुआ होता है, ठीक है। और इसी सिद्धांत को लेके डाल्टन ने 1808 ईस्वी में ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि परमाणु अविभाज्य होता है। बाद में प्रूफ हुआ कि नहीं, एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, एटम का भी अपना एक क्या होता है, अस्तित्व होता है, परमाणु का भी अपना एक अस्तित्व होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 1925 से 30 ईस्वी में उनको रॉयल सोसाइटी का चेयरमैन बनाया गया। बहुत बड़ी सोसाइटी होती है, साइंस की होती है, ठीक है। 1931 में उनको बैरन रदरफोर्ड ऑफ नेल्सन का सम्मान भी मिला, जो उनके लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। अल्फा बीटा और गामा में डिफरेंस जो होता है ये भी याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि अल्फा बीटा और गामा जो कि रेडियो एक्टिव रेज होते हैं इनके बारे में भी याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। और इसी काम को लेके जो होता है ना, याद रखिएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला, 1908 ईस्वी में। उसके बाद हाइड्रोजन जो होता है वो अन्य नाभिक में भी क्या होता है, प्रेजेंट। हाइड्रोजन जो होता है वो अन्य नाभिक में भी प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो प्रोटॉन कहलाता है। और इसी प्रोटॉन को लेकर जो होता है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे जाके एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ था। और रदरफोर्ड ही वो पहले साइंटिस्ट, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन अन्य नाभिक में भी क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार सोने के पतले पत्थर पर अल्फा किरणों से बम्बार्डमेंट करवा के करवाया था, ठीक है, जिसमें कुछ जो होते हैं वहां पर रखा गया था एलिमेंट कौन, हीलियम, तो कुछ वापस चला जाता है, ठीक है, कुछ वापस चला आता है, कुछ पार कर जाता है। और जो वापस चला आता है वो कुछ बड़े कोनों पर जाके जो होता है वहां पर टच होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 19 अक्टूबर 1937 को, 19 अक्टूबर फाइनली 1937 को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज के पास न्यूटन केल्विन के साथ उनको वेस्टमिंस्टर एबे की नौसेना में, वेस्टमिंस्टर एबे की नौसेना में उनको दफन कर दिया गया, ठीक है। और याद रखिएगा इस तरह से रदरफोर्ड का जीवन रहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर बोला जाता है, ठीक है। माइकल फैराडे के बाद जिनका नाम आता है वर्ल्ड में वो रदरफोर्ड ही होते हैं, ठीक है, लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो आज हमने उनके बारे में जाना, उनकी जीवनी के बारे में जाना। और पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थे, बहुत तेज थे वो पढ़ने लिखने में, ठीक है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उनको लगातार जो होता है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में बहुत ही रुचि था पढ़ने का। लेकिन बाद में प्रोफेसर जो बने वो फिजिक्स के बनाए गए, क्योंकि एटम के बारे में आपको फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, इसलिए याद रखिएगा बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो होता है, याद रखिएगा बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो होता है रदरफोर्ड ने पहले ही दे दिया था, बहुत सारे का भविष्यवाणी भी किया था। और मैं बताना चाहता हूँ इसी सम्मान में, रदरफोर्ड के सम्मान में 104वें तत्व का नाम जो होता है वो सुनते होंगे, रदरफोर्डियम रखा गया, रदरफोर्ड के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो आज हम लोग जाने रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड क्या थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था और कहाँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन जो होता है मैं कंटेंट्स लेके आया हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साइंटिस्ट के साथ आऊंगा। आपका अपना परितोष कुमार और आप देख रहे हैं परितोष सर केमिस्ट्री क्लासेस।